Hello everyone, today is 26th November, day Thursday, and you're watching the news narrative. Let's begin. कोरोना योद्धा को सलाम। संक्रमण की चपेट में आए डॉक्टर शुभम उपाध्याय ने तोड़ा दम। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज बीएमसी के जूनियर डॉक्टर शुभम उपाध्याय उम्र 26 वर्ष जिंदगी की जंग हार गए। उन्होंने उपचार के दौरान भोपाल के चिराई अस्पताल में दम तोड़ दिया। शुभम के उपचार के लिए प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। सागर में लोग शुभम की सलामती की दुआ मांग रहे थे। मूलतः खुरई निवासी शुभम मेडिकल अस्पताल में तैनाती के बाद ही कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में जुट गए थे। इस बीच वे संक्रमित हो गए। 25 दिन तक इलाज चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 24 घंटे में कहां कितने केस? इंदौर में 572 केस, 3 की मौत। भोपाल में 307 केस, 2 की मौत। और ग्वालियर में 108 केस, 1 की मौत। गाजियाबाद से पकड़ाया बांग्लादेशी लड़कियों से देह व्यापार कराने वाला। बांग्लादेशी लड़कियों से देह व्यापार और उनकी खरीद फरोख्त करने वाले आरोपी सागर जैन उर्फ सैंडो निवासी गुलाब बाग को विजयनगर पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। वह प्रेमिका के साथ घर में छिपा था। मंगलवार को पुलिस सागर को इंदौर ले आई। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए दिल्ली मुंबई में करीब 1000 लिंक खंगाली थी। एक सप्ताह से दोनों शहरों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। दिल का दौरा पड़ने से थम गया महान फुटबॉलर मैराडोना का सफर। हैंड ऑफ गॉड अब गॉड के हवाले। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का रोमांच और उपलब्धियों से भरपूर सफर बुधवार को थम गया। 60 साल की उम्र में अर्जेंटीना के आवास में दिल का दौरा पड़ने से उनके निधन की खबर से दुनिया भर के खेल प्रेमी सन्न रह गए। 2 हफ्ते पहले ब्रेन में क्लॉट के कारण उनकी सर्जरी हुई थी। मैराडोना का करियर इतना शानदार रहा कि दुनिया का हर फुटबॉल खिलाड़ी उनकी तरह बनना चाहता। देश में गिने ही नहीं गए 34 लाख मरीज। क्या देश में कोरोना मरीजों की संख्या छुपाने का काम चल रहा है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई राज्यों में आधिकारिक आंकड़े वास्तविक संख्या से कम सामने आ रहे हैं। आंकड़ों को कम दिखाने के लिए राज्यों ने 2 तरीके प्रयोग किए हैं। पहला यह है कि टेस्टिंग और स्कैनिंग की संख्या को कम करना। दूसरा, एंटीजन टेस्ट को बढ़ाना और पीसीआर टेस्ट की संख्या को कम करना। कोविड की शुरुआत में 100% आरटीपीसीआर टेस्ट शुरू हुए थे, जो घटकर 60% कम रह गए थे। कोविड की शुरुआत में 100% आरटीपीसीआर टेस्ट शुरू हुए थे, जो घटकर 60% रह गए थे। आईसीएमआर के आंकड़ों में यही साफ हुआ है कि देश में करीब 34 लाख कोविड मरीजों की जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई। एंटीजन टेस्ट कोरोना वायरस को पीसीआर टेस्ट की तरह पहचान नहीं सकता। पीसीआर टेस्ट की सकारात्मकता दर एंटीजन टेस्ट की तुलना में 2.5 से 3.5 गुना तक है। दिल्ली में पीसीआर टेस्ट की सकारात्मक दर 14% है, जबकि एंटीजन परीक्षणों के लिए सकारात्मक दर 4% है। देश में औसत आरटीपीसीआर टेस्ट सिर्फ 58% ही हो रहे। किसानों का दिल्ली मार्च आज। पंजाब हरियाणा सीमा बंद, हाईवे सील। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के गुरुवार से शुरू होने वाले 2 दिन के दिल्ली मार्च को लेकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हरियाणा ने पंजाब से लगने वाली सीमाएं 26 और 27 नवंबर को बंद रखने का फैसला किया है, जबकि चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे सील कर दिया गया। किसान 26 नवंबर को 5 राजमार्गों के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस के संकट मोचन अहमद पटेल नहीं रहे। कांग्रेस के संकट मोचक समझे जाने वाले वरिष्ठ नेता अहमद पटेल उम्र 71 वर्ष का बुधवार तड़के 3:30 बजे गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वह 8 अक्टूबर से कोरोना के उपचार के लिए भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार उनके गृह गांव अंकलेश्वर तहसील के पिरामल में गुरुवार की सुबह 10 बजे किया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का आदेश, बदली शर्त, नए एसओपी का पालन करना होगा, फिर खुलेंगे कॉलेज। गृह मंत्रालय के नए एसओपी ने स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा समय में शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कराना संभव नहीं है, इसलिए अभी कॉलेज नहीं खोले जा सकते। यदि सरकार कॉलेज में पढ़ाई कराना चाहती है तो गाइडलाइन की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। इस आदेश पर मंथन करने के लिए जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग बैठक करेगा, जिसमें तय होगा कि यूजीसी की सभी शर्तों को पूरा कराया जा सकता है या नहीं। न्यूनतम तापमान एक दिन में 2.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ा। राजधानी में बुधवार को सर्दी का दौर कुछ कम पड़ रहा है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को न्यूनतम तापमान में 2.5 डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्रवार से तापमान में तेजी से गिरावट हो सकती है, जिसके कारण सर्दी फिर बढ़ने की संभावना है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.5
और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.7 और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने शुक्रवार से तापमान में गिरावट की संभावना जताई। न्यूजीलैंड के बार्कले बने आईसीसी के नए चेयरमैन। ऑकलैंड के रहने वाले वकील और 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट एनजेडसी के निदेशक ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आईसीसी के अनुसार बार्कले ने कहा कि आईसीसी के चेयरमैन पद पर चुने जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मेसी के बगैर उतरा बार्सिलोना 4-0 से जीता। डेनमार्क के फॉरवर्ड मार्टिन ब्रेथवेट के 2 गोल की मदद से बार्सिलोना ने डायनामो कीव को एक तरफा अंदाज में 4-0 से हराकर चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक तरफा जीत। पुर्तगाल के मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस के 2 गोल के दम पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस्तांबुल बाकाशीर को 4-1 से हरा दिया। फर्नांडिस ने 7वें और 19वें मिनट में गोल किए। लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी। डीबीएस में मर्जर। केंद्रीय कैबिनेट ने डीबीएस बैंक में लक्ष्मी विलास बैंक के मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मर्जर के तहत डीबीएस इंडिया लक्ष्मी विलास बैंक में 2,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में हर प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यह पहला मौका है जब देश में मुश्किल में फंसे किसी बैंक को डूबने से बचाने के लिए विदेशी बैंक की मदद ली जा रही है। डील के तहत डीबीएस को लक्ष्मी विलास बैंक की 563 ब्रांच और 974 एटीएम मिलेंगे। 1000 अंक टूटा सेंसेक्स, 13,000 के नीचे निफ्टी। घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली के भारी दबाव में बुधवार को सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई 44,825 से 1,000 अंक से ज्यादा टूटकर 43,807 के करीब आ गया और निफ्टी में 13,145.85 की रिकॉर्ड ऊंचाई से लुढ़ककर 12,854 पर आ गया। विमानन कंपनियों को 118 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान। वैश्विक स्तर पर विमानन कंपनियों का नुकसान 2020 में 118 अरब डॉलर और 2021 में 38.7 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। विमानन कंपनियों के वैश्विक संगठन अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि यह जून में लगाए गए अनुमान से खराब स्थिति है। चक्रवात का असर, तूफान निवार का दिखा रौद्र रूप। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से उठे चक्रवाती तूफान निवार ने बुधवार को तमिलनाडु और पौंडीचेरी में भयंकर रूप धारण कर लिया है। तूफान का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो गया है। यह 3 घंटे में पौंडीचेरी पहुंचेगा। चेन्नई और नजदीकी इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। हवाएं 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई हैं। निचले इलाकों के 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हिमाचल में अटल टनल की बंद, बर्फबारी से पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कुल्लू में बुधवार को जमकर बर्फबारी हुई, जिसके कारण अटल टनल को बंद करना पड़ा। पर्यटक फंस गए। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल सिसु के आसपास के क्षेत्रों में 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। टनल के साउथ पोर्टल में भी 2 फुट से अधिक बर्फबारी हुई है। ऐसे में वाहनों की आवाजाही सुरक्षित नहीं है। मुख्य पर्यटन स्थलों का तापमान माइनस में पहुंच गया है। यूएन में भारत के स्थायी दूत ने लगाई लताड़। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत टीएस त्रिमूर्ति ने यूएन में पाकिस्तान की ओर से पेश डोजियर को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा है कि इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। यूएन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक डोजियर सौंपा है। इसमें आरोप है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। त्रिमूर्ति ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेज और झूठे बयान देना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान वह जगह है जहां सबसे बड़ी संख्या में यूएन घोषित आतंकी और संस्थाएं शरण लिए हुए हैं। संघ देश के 44 प्रांतों से 7 अरब 13 करोड़ जुटाएगा। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 7 अरब रुपए से अधिक जुटाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इसके लिए मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी से घर घर जाएंगे। संघ ने पूरे देश के 44 प्रांतों में बांटा है। सबसे अधिक धन संग्रह यूपी से करने की योजना है। निर्णय संघ की प्रयागराज की हुई बैठक में लिया गया। पाकिस्तान से आया ड्रग्स का जखीरा जब्त। भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में
श्रीलंकाई नाव से 100 किलो हीरोइन समेत ड्रग्स का जखीरा जब्त किया है। एक पाकिस्तानी जहाज से श्रीलंकाई पोत पर यह जखीरा रखा गया था। एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान आतंकवाद की फंडिंग के लिए ड्रग्स निर्यात करता है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।